हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज रियल एनालिसिस का ये अपना 14th लेक्चर है। तो इसमें सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस करेंगे। ये को डेफिनेशंस आपने ग्रेजुएशन लेवल पे ही करी होती हैं, फिर भी चलो रिवाइज कर लेते हैं इसको। इसमें थोड़ा सा फर्क इतना ही है कि आपने ग्रेजुएशन में रियल एनालिसिस में वहाँ जो सेट होता है वो सेट ऑफ रियल नंबर होता है। यहाँ पे मैट्रिक्स स्पेस है। तो मैट्रिक स्पेस की हमने डेफिनेशन पहले कर रखी है। तो आप अगर पहला पॉइंट देखें कि इन नेबरहुड एक्स बी ए मैट्रिक स्पेस ऑल द पॉइंट्स एंड सेट्स मेंशन बिलो अंडरस्टूड टू बी एलिमेंट एनी सबसेट ऑफ एक्स। तो नेबरहुड ऑफ पी इज ए सेट एन आर पी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल क्यू such that metric of p comma q is less than r, some r is greater than 0 and the r is called radius of np। क्या मतलब हुआ इसका कि ये जो नेबरहुड है इसको हम बोल रहे हैं कि इट इज एन आर पी। इसमें वो पॉइंट आएंगे क्यू जिनका डिस्टेंस मेट्रिक ऑफ पी कॉमा क्यू जो है वो लेस देन आर है। ठीक है। तो अगर इसको थोड़ा सा हम समझें तो अगर हम रियल लाइन पे आ जाते हैं, मान लो ये हमारे पास रियल लाइन है। दिस इज आवर रियल लाइन। ये रियल लाइन है और ये पी पॉइंट है। तो हमने इसका नेबरहुड बनाना है। नेबरहुड रियल लाइन पे क्या होता है? रियल लाइन पे नेबरहुड जो होता है वो इंटरवल होता है। तो डेफिनेटली पी के ऊपर यहाँ पे क्या करेंगे हम? पी प्लस आर और यहाँ पे पी माइनस आर। तो ये जो इंटरवल बना पी माइनस आर से लेके ओपन इंटरवल, ये जो है वो हमारा ओपन स्फीयर है। ठीक। इसको इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट इन द केस ऑफ रियल लाइन। और जो भी पॉइंट यहाँ पे लेंगे, क्यू ले लेंगे, कोई भी पॉइंट लेंगे, तो इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक आर है, यहाँ से लेके आर है, तो ये हो गया रेडियस। ठीक। तो इट मीन्स दैट जब भी हम कोई पॉइंट, जैसे हम यहाँ पे वन लेते हैं तो वन का जैसे हम नेबरहुड लेते हैं, वन माइनस एप्सिलॉन वन प्लस एप्सिलॉन। तो ये जो वन माइनस एप्सिलॉन वन प्लस एप्सिलॉन या जर्नल हम ए माइनस एप्सिलॉन है, ये प्लस एप्सिलॉन, यही हमारी नेबरहुड हो जाएगी इन द केस ऑफ रियल। और डिस्टेंस हमारा यहाँ पे एप्सिलॉन हो जाएगा। तो ये तो अपना रियल लाइन पे हुआ। पर हर जगह कोई रियल नंबर तो नहीं होने वाला है। अगर हमारा एक्स वाई प्लेन होगा, एक्स वाई प्लेन होगा तो ऐसे एक सर्कल बनेगा। ये अपना पी हो गया और ये आपका रेडियस आर हो गया। तो इस पॉइंट के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं क्यू जिनका डिस्टेंस पी से कम में पी से डिस्टेंस आर से कम होना चाहिए। जैसे ये पॉइंट है, यहाँ पे डिस्टेंस लेंगे पी और क्यू का तो लेस देन आर ही होगा क्योंकि सर्कल के अंदर है। हाँ, अगर मैं बाहर पॉइंट लेता हूँ तो इसका डिस्टेंस आर से बढ़ गया, तो ये वाला पॉइंट क्यू नहीं हो सकता, इनसाइड वाला। तो आई होप अंडर आपको अंडरस्टैंड हो गया ये कि नेबरहुड क्या होती है। नेबरहुड इज नथिंग बट इट इज सेट ऑफ पॉइंट्स, और उन पॉइंटों का जो डिस्टेंस है फ्रॉम पी वो कम होना चाहिए आर से। और आर क्या होता है? रेडियस ऑफ द नेबरहुड एन आर पी। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट है आपके पास लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ई। तो P is the limit point of set E if every neighborhood of P contains a point Q
नॉट इक्वल टू पी सच दैट क्यू बिलोंग्स टू ई। आप देखो, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन भी आपने पढ़ी होगी, तो इसको भी हम रियल के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास ये है पॉइंट है, ओपन इंटरवल ले लिया मैंने, ई मैंने ये ले लिया। अब मैं आपको बोलूं कि बताओ ये जो पी की वैल्यू जीरो ले ली, जीरो इसका लिमिट पॉइंट है कि नहीं है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे नेबरहुड लेंगे इसकी। जीरो की नेबरहुड लेंगे तो जीरो की नेबरहुड आपको बता दें ऐसी होगी नेबरहुड ये। अब इस नेबरहुड में ये जो आपके पास जीरो माइनस डेल्टा से लेके वन प्लस जीरो प्लस डेल्टा, ये जो नेबरहुड बना, डेल जीरो माइनस डेल्टा जीरो लिख लेते हैं ये नेबरहुड हुई जीरो की। और इसकी इंटरसेक्शन लेंगे ई के साथ, ई मतलब जीरो और वन के साथ। तो इसकी इंटरसेक्शन में कौन सा पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट। तो कौन सा पार्ट आया, जीरो से लेके डेल्टा तक ये। तो कितने पॉइंट होंगे इसके अंदर, इसके अंदर इन अनगिनत पॉइंट होने चाहिए। और ये कितने पॉइंट बोल रहा है कि कम से कम एक पॉइंट होना चाहिए, कम से कम एक पॉइंट क्यू होना चाहिए जो जो और होना चाहिए। तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, लिमिट पॉइंट बोलेंगे। ठीक। एवरी नेबरहुड ऑफ पी कंटेन्स ए पॉइंट क्यू, और वो क्यू किसका पॉइंट होना चाहिए, ई का। तो इस पी को क्या बोलेंगे हम, ई का नेबरहुड बोलेंगे। फिर और एग्जांपल ले लेते हैं, वन भी इसका लिमिट पॉइंट होगा, और इन दोनों के बीच में पॉइंट फाइव है, बीच में एक पॉइंट फाइव होगा। पॉइंट फाइव की नेबरहुड लेंगे तो क्या बनेगी, पॉइंट फाइव माइनस डेल्टा, पॉइंट फाइव प्लस डेल्टा। तो ये नेबरहुड का इंटरसेक्शन लेंगे ई के साथ, तो बहुत ज्यादा पॉइंट्स आएंगे, पॉइंट फाइव पूरा ही आ जाएगा, ये सेट आ जाएगा पूरा ही। तो इट मीन्स दैट वहां पे बहुत ज्यादा पॉइंट्स होने वाले हैं, कम से कम एक होना चाहिए अदर देन पॉइंट फाइव। तो अंदर के जितने भी पॉइंट्स है वो लिमिट्स पॉइंट है। अब ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो लिमिट पॉइंट नहीं होता है ना, सब चीज ज्यादा समझ आएगी। तो जैसे मैंने एक सेट ले लिया, ई ले लिया मैंने, जीरो और वन। अब ये इंटरवल नहीं है, इस सेट में दो ही एलिमेंट है, ई और जीरो और वन। अब अगर मैं यहाँ पे जीरो की नेबरहुड लेता हूँ, ये जीरो की नेबरहुड आ गई। ठीक। अब जीरो की नेबरहुड का इंटरसेक्शन लेना ई के साथ, तो क्या आएगा जी, इसकी इंटरसेक्शन इसके साथ क्या आएंगे तो क्या आएगा, ओनली एक ही पॉइंट आएगा, जीरो। और आ नहीं सकता, क्योंकि जीरो के वन बहुत दूर है ना। ऐसा नहीं कि आप ये बोले कि इसका ये बढ़ा दो आप, रेडियस ही बढ़ा दो, डेल्टा बहुत बड़ा ले लो वन आ जाएगा, नहीं। तो उसने लिखा एवरी नेबरहुड के लिए। जब हम छोटा लेंगे रेडियस तब तो आएगा नहीं, इसका मतलब जीरो इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, फिर जीरो को क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड पॉइंट है ये। ठीक है। वन भी इसका मतलब जो भी फाइनाइट सेट्स होते हैं उनका सबका पॉइंट जो होते हैं वो आइसोलेटेड पॉइंट होते हैं। ठीक, ये तो आपको समझ आ गया इन द केस ऑफ रियल लाइन। हाँ, अगर अभी अगर अगर मान लो हमारा जो एक्स है वो मेट्रिक स्पेस जो है वो आर क्रॉस है, आर क्रॉस आर है, तो इस तरह का सर्कल बनेगा। अब मान लो ये हमारे पास, ऐसे ले लेते हैं, ये ले लिया हमने, ये ई है। ठीक। अब ई में ये सर्कल है, तो ये इसका लिमिट पॉइंट होगा कि नहीं होगा, ऑफ कोर्स इसका नेबरहुड लेंगे तो नेबरहुड ये बनेगा। ठीक। तो ये इसका क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट होगा, क्योंकि इस ई और इस नेबरहुड के बीच में जो इंटरसेक्शन होगी वो ये पूरा नेबरहुड के अंदर ही है। ठीक। तो इट मीन दैट ये आपके पास पी जो इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। कंट्रोवर्सी कब होगी, जब बाउंड्री पे होगी ये। लिया, यहां पे अगर हम इसका नेबरहुड बनाएंगे तब भी क्या होगा, इसका कुछ पोर्शन तो अंदर आएगा आएगा, ई का आएगा आएगा, तो ये वाला पॉइंट भी क्या होगा,
लिमिट पॉइंट होगा। हाँ, अगर पी बाहर ले लें, ई से बाहर, और यहाँ पे हम छोटा सा ये बनाए, तो अब ई और इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, इट मीन दैट ये लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। ठीक, तो आई थिंक समझ आ गया आपको। तो इस ये लिमिट पॉइंट नहीं होगा तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आइसोलेटेड पॉइंट। ठीक, इसका ई के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, तो लिमिट पॉइंट क्लियर हो गया। अगली डेफिनेशन, ये आ गया हमारे पास आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट कब होगा? जब पीई का एलिमेंट है, पीई के बाहर नहीं होना चाहिए, पी अंदर का पॉइंट ही होगा, लेकिन वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड पॉइंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, 1 0 1 वाला जो एग्जाम्पल बताया आपको मैंने, तो इसमें 0 इसका लिमिट पॉइंट नहीं है तो आइसोलेटेड पॉइंट है, 1 भी इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। ठीक, और जो ये वाले पॉइंट्स हैं, ये वाला जो सेट लिया, इसके पास कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है, सारे पॉइंट जो लिमिट पॉइंट है ओपन इंटरवल में। ठीक, क्लोज इंटरवल में भी ये सारे पॉइंट इसके लिमिट पॉइंट है, कोई आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है। ठीक, चौथी डेफिनेशन है, ई इज क्लोज्ड इफ एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ ई इज ए पॉइंट ऑफ ई। इसका मतलब सारे के सारे जो लिमिट पॉइंट हैं, अगर उसके अंदर हो तो उसको क्लोज्ड सेट बोलते हैं। तो जैसे ये देखो, फॉर एग्जांपल, ई की वैल्यू हम 0, ये लेंगे ओपन इंटरवल, तो इसका 0 भी और 1 भी लिमिट पॉइंट है, लेकिन 0 और 1 इसके अंदर है नहीं, तो इसका मतलब ई इज नॉट क्लोज्ड। ठीक, ये क्लोज्ड सेट नहीं है। लेकिन ये वाला, क्योंकि अंदर के पॉइंट तो सारे इसके लिमिट पॉइंट है, तो अंदर वालों को तो कंटेन कर रहा है, पर ये दो ऐसे पॉइंट हैं ऊपर वाले के, तो ये क्लोज नहीं हो सकता। अब ये जो लिया दूसरा वाला, इसमें जितने भी लिमिट पॉइंट है वो सारे इसके अंदर ही है, तो इट इज क्लोज सेट। ठीक, और ये क्लोज इंटरवल भी है। ठीक, क्लोज इंटरवल को हम क्लोज सेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है इंटीरियर पॉइंट। तो ये भी क्लियर हो गया। इंटीरियर पॉइंट का मतलब होगा कि वो पॉइंट वर्ड से क्लियर है, वही इंटीरियर मतलब अंदर होना चाहिए ई के। तो कैसे पता चलेगा अंदर है कि नहीं है? तो सिंपल सी डेफिनेशन है स्टूडेंट इंटीरियर के लिए। जैसे हमने इस सिचुएशन को लिया, हमने यहाँ पे ये पॉइंट पी जो है वो इंटीरियर है, क्योंकि इसका नेबरहुड लेंगे तो वो ई के अंदर ही है। ये वाला पॉइंट इंटीरियर नहीं होगा, ये बाउंड्री पे है। क्यों? इसका नेबरहुड जो है वो आधा अंदर आधा बाहर है। जिसका नेबरहुड बिल्कुल अंदर ही रहेगा उसको ही हम इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे। अब ये तो पक्का ही एक्सटीरियर है ना? इसकी बात कर रहे हैं। बाउंड्री वाला पॉइंट जो है वो इसका इंटीरियर नहीं होगा, क्योंकि इसका नेबरहुड बाहर जाएगा। तो इसका ये बोल रहा है कि कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट तभी होगा अगर उसका जो नेबरहुड है, पी का जो नेबरहुड है, वो पूरा का पूरा ई के अंदर आना चाहिए। ठीक, तो इंटीरियर और लिमिट पॉइंट में क्या फर्क हुआ? इस लिमिट पॉइंट में ये फर्क है कि नीरे जो उसकी इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी आनी चाहिए, नॉन एम्प्टी आनी चाहिए, और अदर देन क्यू, पी को एक एलिमेंट आना चाहिए, क्यू आना चाहिए कम से कम यहाँ पे। ठीक, अगर आएगा तो हम इसको लिमिट पॉइंट बोलते हैं, और पूरी की पूरी अंदर होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, कि वो इंटीरियर पॉइंट है। ठीक, जैसे 0, 1 है ये। अब 0 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जो नेबरहुड है वो आउटसाइड चली जाती है। इसकी जो हम 0 की जब हम नेबरहुड बनाएंगे तो वो बाहर चली जाएगी, ये बाहर चलेगी पार्ट। 0 इज नॉट इंटीरियर ऑफ दिस। 1 भी इसका इंटीरियर नहीं है, लेकिन इसके अंदर कोई पॉइंट ले लो, जैसे पॉइंट 1 ले लेंगे, वो इसका इंटीरियर पॉइंट है, क्योंकि 1 के ऊपर जो भी नेबरहुड बनाएंगे हम, वो सारी सारी क्या होगी, इसके अंदर होगी। ठीक, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया आपके पास। तो आप देखो अगली डेफिनेशन क्या बोल रहा है। ओपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन, ई ओपन होगा अगर एवरी पॉइंट ऑफ ई इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ई। हर पॉइंट जो है
ई का वो उसका इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। तो ये जो 0,1 है ये अपना ओपन होगा। क्यों? क्योंकि इसका हर पॉइंट जो इंटीरियर पॉइंट है, 0 और 1 तो इसका पॉइंट है नहीं, ये तो आउटसाइड है ना। तो ये ओपन है। क्लियर हुई बात? क्योंकि इसके अंदर जितने भी पॉइंट है, 0 और 1 के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी पॉइंट है इसके अंदर लाखों करोड़ों पॉइंट्स होंगे, उन सब का जो नेबरहुड है वो इसके अंदर ही होगा। दैट्स वाई सारे अंदर के पॉइंट इंटीरियर पॉइंट। तो ये क्या हो गया? आपका ओपन सेट हो गया। और दूसरा जैसे 0,1 है, ये ओपन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 0 और 1 है तो इसके पॉइंट, लेकिन ये इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे इसकी नेबरहुड लेंगे तो इसकी बाहर चली जाएगी। ठीक। तो 0 और 1 इसके इंटीरियर पॉइंट नहीं है। इसका मतलब ये सेट अपने पूरे सारे इंटीरियर पॉइंट को कंटेन नहीं कर रहा है, तो ये ओपन नहीं होगा। ठीक। और बाकी आगे देखो, आगे डी, ये जी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स पी बिलोंग्स टू एक्स सच दैट पी बिलोंग्स टू पी नॉट बिलोंग। ये तो पता ही है आपको कॉम्प्लीमेंट। पर इतना यहाँ पे हम ये यूज करेंगे कि अगर अगर ई ओपन है, अगर ई ओपन है, ई कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होगा। ठीक। बाकी आगे लिखा ई इज ए परफेक्ट क्लोज, ई इज परफेक्ट इफ ई इज क्लोज्ड एंड एवरी पॉइंट ऑफ ई इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ई। तो बाउंडेड की ये आगे हम दो डेफिनेशन जब यूज आएंगे तो हम इसको करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप, एक थ्योरम करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम स्टूडेंट्स। ये हम बार बार करेंगे, इसमें आपके रिजल्ट में यूज भी होगी। तो देखो मैपिंग क्या दिया हमें। हमें दिया कि ए मैपिंग एफ ऑफ ए मेट्रिक स्पेस एक्स इंटू ए मेट्रिक स्पेस वाई इज कॉन्टिन्यूअस। तो हमारे पास दो मेट्रिक स्पेसिस हैं। कौन कौन से? एक आपके पास एक्स है और एक आपके पास वाई है। ठीक। तो इन दोनों के बीच में जो आपका फंक्शन फंक्शन डिफाइंड है, ये आपका एक्स आ गया और ये अपना वाई आ गया। ठीक। इन दोनों के फंक्शन बीच या फंक्शन है कॉन्टिन्यूस है। एंड बोलता है एफ इनवर्स वी इज ओपन फॉर एवरी ओपन वी इन वाई। यहाँ पे ये अपना वाई है। तो वाई के अंदर ये हमारा वी है ओपन सेट। अगर बोलता है ये वाई के अंदर वी ओपन है तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हमें मिलेगा एफ इनवर्स वी, ये ओपन होगा। ठीक। बोथ वे ट्रू है। देखिए अगर एफ कॉन्टिन्यूस है फ्रॉम एक्स टू बी, एक्स टू वाई, तो वाई के अंदर कोई ओपन सेट होगा तो उसका इनवर्स इमेज एफ बी जो होगा वो ओपन इन एक्स होगा। ठीक है। तो इसका प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हमने गिवन ले लिया यहाँ पे कि एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन एंड वी इज ओपन सेट इन वाई। और ओपन की डेफिनेशन में पता है क्या होता है? फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट metric of f of x comma f of p less than epsilon for metric of, यहाँ पे y की मेट्रिक होगी, यहाँ पे x की होगी,
एक्स और पी का मैट्रिक्स जो वो लेस देन डेल्टा होगा। ये हमें डेफिनेशन पहले ही पता है। तो पहले इसको प्रूव करते हैं। आगे हमने, ये गिवन है हमारे लिए, अब हमने प्रूव करना है कि ये एफ इनवर्स बी जो है वो ओपन है इन एक्स। तो इस ओपन प्रूव करने का तरीका अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट एवरी पॉइंट ऑफ एफ इनवर्स बी इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ। ठीक। तो क्या हमने प्रूव किया अभी ऊपर, कि जो भी ओपन सेट होगा उसका हर पॉइंट उसका इंटीरियर होना चाहिए। तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, कि एफ इज इंटीरियर ऑफ एफ इनवर्स वी का हर पॉइंट जो है वो इंटीरियर पॉइंट होने वाला है। तो उसके लिए स्टूडेंट, ये स्क्रीन पे लिखना नहीं है कुछ भी, है ना, ये किसी ने लिखा हुआ है स्क्रीन पे, वो दिख रहा है। स्क्रीन पे लिखना कुछ नहीं है। चलो एनी हाउ। तो एफ इनवर्स बी को ओपन प्रूव करने के लिए हमें यह प्रूव करना पड़ेगा कि एवरी पॉइंट ऑफ एफ इनवर्स बी इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ एफ इनवर्स बी। तो एक पॉइंट ले लिया स्टूडेंट हमने, पी पॉइंट ले लिया, पी बिलोंग्स टू, यहाँ पे पी पॉइंट ले लिया। अब हमें यह प्रूव करना पड़ेगा कि पी जो है वो इस सेट का इंटीरियर पॉइंट है। तो अगर पी एफ इनवर्स बी को बिलोंग कर रहा है, तो एफ ऑफ पी किसको बिलोंग करेगा, वी को बिलोंग करेगा। और डेफिनेटली एफ जो है वो एक्स टू वाई है। और तो एफ ऑफ पी कहाँ पे होगा, डेफिनेटली वो वाई में होगा। ठीक। और पी अपना जो है यहाँ पे लिख सकते हैं कि पी जो होगा वो एक्स में होगा। ठीक। तो ये बी आ गया, और बी हमारा क्या है, ओपन है। इसका मतलब क्या होगा, या सिंस पी इज ओपन सेट ऑफ बी, ओपन सेट इन वाई। तो अब ये पॉइंट जो है बी के अंदर है और बी ओपन है, इसका मतलब ये पॉइंट क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा बी का। ठीक। और इंटीरियर पॉइंट ऑफ बी मींस दैट इज देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन, ये आपका वो रेडियस आ गया नेबरहुड का, सच दैट वाई बिलोंग्स टू बी, कोई और पॉइंट होगा वी का, और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो एप्सिलॉन से कम होना चाहिए। क्लियर होगी बात। ये पॉइंट है एफ ऑफ पी। ये इंटीरियर तभी होगा सब स्टूडेंट वाई का, अगर यहाँ पे कोई और पॉइंट लेंगे हम इसमें से, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से कम होना चाहिए। ये इसका नेबरहुड बन गई इस पी की। ठीक। तो ये जो नेबरहुड है, ये बाई जो हो गया इसकी नेबरहुड के अंदर पॉइंट हो गया, तो ये नेबरहुड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है। ठीक। ये क्लियर हो गया। अगर स्टूडेंट जैसे मान लो ये पॉइंट तो हमें कंफर्म है कि बी के अंदर है। ठीक। थोड़ा सा इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारा बाई है ना, और बाई के अंदर ये हमारा वी है। ठीक। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट ले लिया हमने, ये पॉइंट जो हमारा एफ ऑफ पी है। अब इस पॉइंट हमने ये प्रूव करना है कि इसका जो ये वी का इंटीरियर पॉइंट होने वाला है। तो इसका मतलब इसकी जो यहाँ पे नेबरहुड है वो वो इसके अंदर ही रहनी चाहिए, है ना। तो यहाँ से हमने एक वाई पॉइंट लिया इसके अंदर ही, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से कम ही है। ठीक।
अगर यहाँ पे कहीं बी आपका पॉइंट बाहर होगा तब तो इसका इंटीरियर नहीं हो सकता ये तो ऑब्वियस है। तो यहाँ से हम ये प्रूव कर दिया कि मेट्रिक का ओवर वाई इज डी एफ, एफ ऑफ पी कॉमा वाई इज लेस देन एप्सिलॉन। चलिए, तो हमें वी के, क्योंकि वी हमारा ओपन इंटरवल था, ओपन सेट था, तो उसका, उस पॉइंट का जो इंटीरियर होगा वो वी के अंदर ही होगा। ठीक। अब हमें गिवन है कि एफ तो कॉन्टिन्यूस है एट पी, ई के ऊपर कॉन्टिन्यूस है, एक्स के ऊपर, तो ये जो पी है, ये पी पॉइंट एक्स का पॉइंट है, तो ये तो हर पॉइंट में कॉन्टिन्यूस है ना, तो पी के ऊपर भी होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, तो वही देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट, वही वाला एप्सिलॉन अब ऊपर वाला यूज कर लेंगे हम। मेट्रिक ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा एफ ऑफ पी इज लेस देन एप्सिलॉन इफ मेट्रिक ऑफ एक्स कॉमा पी लेस देन डेल्टा, और मेट्रिक है ये एक्स पे होगी। ये तो कल वाली डेफिनेशन लगी कंटिन्यूटी वाली। ठीक। कल हमने, किसी को इसमें डाउट होगा तो कल वाला वीडियो चेक कर सकते हैं, उसमें से मैं अच्छे से एक्सप्लेन करा था इसका मीनिंग क्या है, कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है। तो स्टूडेंट, इन दोनों को कंपेयर करें, अगर हम इसको और इसको कंपेयर करें, तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है? देखो, एफ पी दोनों में है, इसका मतलब ये जो वाई है वो किसके बराबर होगा? एफ ऑफ एक्स के बराबर। ठीक। सो देयर इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई विथ डिस्टेंस बिटवीन एक्स और पी जो लेस देन डेल्टा है। ठीक। तो एक हमें यहां से हमें हमें y की वैल्यू मिलेगी या x की मिलेगी, तो x कहाँ पे होगा? x बिलोंग्स टू एफ इनवर्स v। तो हमने इस p को लेके चले थे स्टूडेंट, p में, ये ये p लिया था हमने किसमें? हमने p लिया था एफ इनवर्स v में, और हमें अब x मिल गया स्टूडेंट, x भी मिल गया एफ इनवर्स v में, और इन दोनों का जो डिस्टेंस है ओवर मेट्रिक एक्स कॉमा पी, वो लेस देन डेल्टा है। इसका मतलब ये पी जो है, इसका इंटीरियर पॉइंट ये है। ठीक। सो देयर इम्प्लाइज पी इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ एफ इनवर्स पी, तो यही प्रूव करना है। ठीक है। इसमें किसी को डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो फिर आपको समझ आ गया ये। इंटीरियर में एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंटीरियर पॉइंट का मतलब है कि देयर इज ए नेबरहुड एन ऑफ पी सच दैट वो नेबरहुड ई के अंदर होनी चाहिए। यहाँ पे हमने क्या किया? हमने नेबरहुड ही ढूंढी यहाँ पे। ठीक है। ये हमारे पास ये नेबरहुड ही है, ये वाली चीज जो है वो नेबरहुड ही है। अगर इसको लिखना हो तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे कि एक्स किसको बिलोंग कर रहा है? एक्स बिलोंग कर रहा है ये एन आ डेल्टा, इसका रेडियस हो गया, और ये पी इसका सेंटर हो गया, ये इसका मतलब ये हुआ। ठीक। तो एक्स बिलोंग्स टू नेबरहुड ऑफ दिस, और एक्स क्या इसका पॉइंट है, इसका मतलब ये। क्लियर हो गया? चलो, अब नेक्स्ट कन्वर्स करते हैं। अब इसमें क्या है? सपोज एफ इनवर्स बी इज ओपन, ये ओपन दिया है, वी जहाँ वी वी इज ओपन इन वाई। अब हमें प्रूव करना है कि एफ इज ए कॉन्टिन्यूस ऑन एक्स। उल्टा करना है, पहले हमें ये ओपन शो करना था, अब हमें ओपन दिया है तो हमें एफ को कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है। तो यहाँ पे हमने पी पॉइंट फिक्स कर लिया, फिक्स पी बिलोंग्स टू एक्स एंड एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन जीरो, हमने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। ये दो चीजें पी फिक्स ले लिया एक्स में, और लेट बी विद सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, वी में हमने वो पॉइंट लिए जिनका मेट्रिक, जिनका डिस्टेंस एफ ऑफ पी से लेस देन एप्सिलॉन है। होगा ही होगा, क्योंकि बी वैसे भी क्या है? ओपन है,
तो देयर बी इज ओपन इन वाई। ठीक, क्योंकि पी अगर एक्स में ले रहे हैं तो डेफिनेटली पी अगर एक्स में ले रहे हैं तो एफ ऑफ पी जो होगा वो डेफिनेटली वाई में होगा। ये वाई का पॉइंट है, और यहाँ पे वाई हमने कैपिटल वाई में लिया, और ये जो दोनों पॉइंटों का, इसका और इसका डिस्टेंस वाई और डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन मान लिया हमने। ठीक, सो वी इज ओपन इन, इस तरह के जितने भी पॉइंट्स हैं वाई के अंदर जिनका डिस्टेंस वाई एफ ऑफ पी से कम है। एफ ऑफ आई से जो डिस्टेंस है, मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये हमारे पास एफ ऑफ पी फिक्स पॉइंट है ना। अब यहां से डिस्टेंस लिया हमने एप्सिलॉन, ये डिस्टेंस लेंगे तो डेफिनेटली एक सर्कल टाइप बन जाएगा, ये एप्सिलॉन। इसके अंदर जितने भी बाई के पॉइंट हैं, जितने भी बाई के पॉइंट हैं, जितने भी बाई के पॉइंट हैं, उनको लिया, वी माना उनको। ठीक है, तो बी आपका इन सेट जो भी इसके अंदर होंगे दैट इज सेटिस्फाई दिस क्वांटिटी, और डेफिनेटली दिस इनक्वालिटी की डिस्टेंस बिटवीन वाई एफ इज लेस देन एप्सिलॉन। तो वो जो सेट होगा दैट विल बी ओपन। तो वैसे भी ओपन दिया ही है। अब इसने बोला है कि अगर बी अगर ओपन सेट होगा तो एफ इनवर्स वी वी क्या होगा, ओपन इन एक्स होगा बाई गिवन। तो वी ओपन इन वाई है तो एफ इनवर्स वी इज ओपन इन एक्स। ठीक, वाई गिवन। अब ये ओपन है तो क्या होगा, सारे इसके जो पॉइंट होंगे वो इंटीरियर पॉइंट होंगे। तो देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स बी, और इस एफ इनवर्स बी का जो एक्स है वो एक्स डेफिनेटली कैपिटल एक्स में होगा, तो मेट्रिक भी कैपिटल एक्स का लगेगा, और पी और एक्स का जो डिस्टेंस है वो डेल लेस देन डेल्टा। ठीक, तो इससे क्या प्रूव हो गया, इससे ये प्रूव हो गया कि आप अगर एफ ऑफ एक्स जो होगा वो वी को बिलोंग करेगा, क्योंकि एक्स अगर एफ इनवर्स एक्स को बिलोंग कर रहा है तो एफ ऑफ बी, एफ ऑफ एक्स किसको बिलोंग करेगा, बी को बिलोंग करेगा। और यहाँ पे इस इक्वेशन को देखें हम, ये यहाँ पे ये वाला जो रिजल्ट है ये किसके लिए ट्रू है, सभी वाई के एलिमेंट्स को, ऑल एलिमेंट ऑफ कैपिटल वाई, वाई बिलोंग्स टू दिस। तो ये जो एफ ऑफ एक्स है ये भी किसको बिलोंग कर गया, वाई को ही बिलोंग कर गया, क्योंकि वी किसका सबसेट है, वाई का भी सबसेट है। ठीक, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स वाई, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। इट मीन सेटिस्फाई करने का मतलब यहाँ वाई की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे बन गया मेट्रिक टी वाई एफ ऑफ एक्स कॉमा एफ ऑफ पी इज लेस देन एप्सिलॉन, और यहाँ साथ में ये तो है ही है कि मेट्रिक ऑफ पी कॉमा एक्स इज लेस देन डेल्टा। तो ये किसकी, कॉन्टिन्यूस की। सो इट मीन दैट एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन एक्स। क्लियर। थोड़ा सा ये ट्रिकी है, थोड़ा इसको आपने एक बार करके देखना। अब इसी का यूज हम कर सकते हैं कि ये जो ओपन के लिए हम यूज कर रहे हैं रिजल्ट, ये क्लोज के लिए भी यूज हो सकता है। ठीक, ए मैपिंग ऑफ mapping f of a metric space x is into a metric space y is continuous if and only if f inverse c is closed in x for every closed set in c। तो जो हमने ओपन के लिए किया वही क्लोज के लिए कर सकते हैं। तो क्या है देखो, इसमें इसका छोटा सा प्रूफ है कि एफ हमने कॉन्टिन्यूस ले लिया और सी हमारा क्लोज्ड एंड वाई, तो हमने प्रूव करना है कि एफ इनवर्स वाई भी क्लोज्ड इन एक्स होगा। तो सिंस सी इज क्लोज्ड इन वाई, तो सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन होगा। ठीक, अब सी कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया तो ऊपर वाली थ्योरम क्या बोलती है, अगर सी ओपन है इन वाई में तो एफ इनवर्स सी कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा इन एक्स, वाई अबव थ्योरम। और इस कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ इनवर्स सी होल कॉम्प्लीमेंट
तो ये ओपन हो गया। अगर ये ओपन हो गया तो डेफिनेटली एफ इनवर्स सी जो होगा वो क्लोज्ड होगा इन एक्स। यही प्रूव करना है। उसी तरह से उल्टा, एफ इनवर्स सी क्लोज्ड इन एक्स वेयर सी इज क्लोज्ड इन वाई। तो एफ इज कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है। तो सी इज क्लोज्ड इन वाई, सो सी कॉम्प्लीमेंट इज ओपन इन वाई। और आल्सो हमें क्या गिवन ऊपर रखा है हमने कि एफ इनवर्स सी इज क्लोज्ड है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। और यहां से ये हो जाएगा कि इसको हम एफ इनवर्स सी कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया। तो यहां से ये प्रूव हो गया कि हमारे पास ये हमने ओपन लेके चले थे, सी कॉम्प्लीमेंट इज ओपन इन वाई। एंड हमने ये प्रूव कर दिया कि एफ इनवर्स सी कॉम्प्लीमेंट भी ओपन है। तो वाई अबव थ्योरम, एफ जो होगा वो कॉन्टिन्यूस हो। ठीक। क्योंकि ऊपर हमने प्रूव किया है कि अगर वी अगर ओपन है इन वाई और एफ इनवर्स वी ओपन इन एक्स, तो एफ जो होता है वो डेफिनेटली कॉन्टिन्यूस होता है। तो वही थ्योरम लगी, वही वो थ्योरम। सो दिस इज, ये कॉन्टिन्यूस के लिए भी होल्ड करेगा। तो उसी तरह से एक ये भी है कि थ्योरम है कि एफ और जी कॉम्प्लेक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन और मैट्रिक्स स्पेस एक्स है, तो उनका एडिशन भी, उनका प्रोडक्ट भी, और उनका एफ इनवर्स एफ ओवर जी भी कॉन्टिन्यूस ऑन एक्स होगा। तो आज के लिए इतना काफी है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते